इस कहानी में देखने को मिलेगा। आईने में कैद मृत औरत का खौफनाक रहस्यमय भूतिया कहानी। हना प्रस्तावना। रात के 3 बजे थे, वही समय जिसे गांव वाले शैतानी पहर कहते थे। दूर कहीं कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। हवा में अजीब सी सड़ांध थी, जैसे कोई गली हुई लाश खुली हवा में पड़ी हो। किसी पुराने जर्जर कमरे की दीवार पर एक टूटा सा आईना लटक रहा था। उसके किनारों पर खून के सूखे छींटे और बीच में धुंधली सी एक औरत की परछाई जो हिल नहीं रही थी पर देखफ रही थी। इसी आईने से शुरू होती है मृत औरत की दहला देने वाली कहानी। शहर से गांव की ओर अपूर्व और श्रेया, दिल्ली में रहने वाला एक युवा कपल, रोज रोज की भागदौड़ से परेशान थे। कई महीनों से वे मन की शांति की तलाश में थे। तभी श्रेया को अपने बचपन के गांव की याद आ गई, कुठारपुर। वह बोली, वहां माँ पापा की पुरानी हवेली है, बंद है, पर 1-2 दिन रुककर अच्छा लगेगा। अपूर्व ने बिना सोचे मान लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हवेली सिर्फ खाली नहीं है, पर मां इंतजार कर रही है। हवेली का पहला कदम जब वे हवेली पहुंचे तो बाहर की दीवारें खाई से भरी थीं। मुख्य दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर घुसते ही एक तेज ठंड ने दोनों को झटका दिया। श्रेया बोली, यह ठंड अजीब नहीं है, बाहर इतनी नहीं थी। अपूर्व हंसा। पुरानी हवेली है, नमी होगी। उसे पता नहीं था कि यह नमी नहीं, एक मृत औरत की उपस्थिति का राज थी। हॉल में प्रवेश करते समय श्रेया की नजर दीवार पर लगे एक बड़े काले फ्रेम वाले पुराने आईने पर पड़ी। आईने में उसका चेहरा साफ दिख रहा था, पर उसके पीछे एक और चेहरा, एक महिला झक्का जो असल में वहां नहीं थी। श्रेया चीखी, अपूर्व, ये देख। अपूर्व ने मुड़कर देखा, आईने में सिर्फ वे दोनों थे। तुम्हारा वहम है, वो बोला। श्रेया चुप हो गई, पर वह चेहरा उसे देख रहा था। शांत, स्थिर, पर जिंदा नहीं। 4 रात की पहली दस्तक। पहली रात दोनों अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक आधी रात को श्रेया को लगा कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है। बाहर आओ, आजाद करो मुझे। वो घबरा गई। उसने अपूर्व को उठाया। कोई है यहां, कोई बोल रहा था। अपूर्व ने सुना, कुछ नहीं, पर तभी तक तक हॉल की दिशा से दस्तक की आवाज आई। रात के 3 बजे कौन होगा? अपूर्व डर गया। दोनों हिम्मत करके बाहर आए। हॉल में अंधेरा था, सिर्फ वही पुराना आईना टंगा हुआ था, पर आज आईने पर लाल रंग की 3 उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से मारते हुए खून से निशान बनाए हों। श्रेया धीमी आवाज में बोली, यह आईना ठीक नहीं है अपूर्व, इसमें कोई है। अपूर्व उस आईने के करीब गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, पर तभी आईना अपने आप कांप उठा और उसके भीतर किसी औरत की चीख गूंज उठी। श्रेया डरकर पीछे गिर गई। छाया था हवेली की नौकरानी का रहस्य। अगली सुबह गांव की बूढ़ी नौकरानी कमला हवेली में आई। उसने आईने को देखा और चिल्ला पड़ी, तुम लोग यहां रात काट गए? यह आईना तो अभिशप्त है, इसे मत देखना, कभी भी नहीं। अपूर्व ने पूछा, इसमें क्या है? कमला कांपते हुए बोली, इसमें मासूम मालकिन सुधाई की आत्मा कैद है। 10 साल पहले इन्हें उनके पति ने जलाकर मार दिया था। आईना वही है जिसमें वो आखिरी बार चीखी थी। आज भी वो इंसानों को अपने अंदर खींच लेती हैं। श्रेया के रोंगटे खड़े हो गए। पर यह हमें क्यों बुला रही है? कमला डरते हुए जवाब देती है, क्योंकि तुम मालकिन जैसी दिखती हो। श्रेया का बदलता चेहरा। अगले ही दिन से श्रेया अजीब व्यवहार करने लगी। कभी खुद से बातें, कभी घंटों आईने को घूरना, कभी कमरे में अकेले हंसना। एक रात अपूर्व ने देखा कि श्रेया आईने के सामने खड़ी है, पर उसकी भांड परछाई आईने में उसकी नहीं बल्कि किसी और औरत की थी। झुलसी हुई, आंखें बाहर निकली हुई, होंठ जले हुए, और उस परछाई के होंठ हिल रहे थे, पर आवाज नहीं आ रही थी। अपूर्व चिल्लाया, श्रेया हटो वहां से। पर श्रेया मुस्कुराई। अपूर्व, मालकिन आती है, वो मुझसे बात करती है। उसकी आवाज किसी और की थी, जैसे 2 इंसानों की आवाज एक साथ बोल रही हो। आत्मा का लक्ष्य। कमला ने चेतावनी दी, वो आत्मा श्रेया के शरीर में बसना चाहती है। वो बाहर नहीं आ सकती जब तक कोई उसकी जगह ना ले। अपूर्व घबरा गया। वह आईने को तोड़ना चाहता था, पर कमला बोली, आईना तोड़ोगे तो आत्मा बाहर आ जाएगी, फिर वो किसी को भी मार देगी। अपूर्व ने पूछा, तो हम क्या करें? कमला बोली,
मालकिन को जलाकर मारा गया था। उनकी राख हवेली के पीछे कुएं में फेंकी गई थी। वहीं उनकी कैद खत्म कर सकती है। कुएं का अंधेरा। रात के समय अपूर्व और कमला टॉर्च लेकर हवेली के पीछे पुराने सूखे कुएं पर पहुंचे। पास जाने पर अंदर से जैसे किसी औरत का रोना सुनाई दे रहा था। अपूर्व कांप गया। कमला बोली, ये वही है, उसकी राख को शांति दो। दोनों नीचे रस्सी के सहारे उतरे। नीचे की मिट्टी में एक लोहे की पुरानी बाल्टी दबी थी जिसमें राख अभी भी मौजूद थी। जैसे ही अपूर्व ने बाल्टी उठाई, आईने वाली चीख पूरे कुएं में गूंज उठी। मेरी जगह कोई और लेगा। श्रेया मेरा शरीर है, उसे नहीं बचा पाओगे। हनाइने में कैद होने की कोशिश हवेली लौटते ही देखा, श्रेया जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। उसकी आंखें पूरी सफेद। आईना थरथरा रहा था जैसे कोई उसे भीतर खींच रहा हो। श्रेया चिल्ला रही थी, अपूर्व मुझे बचाओ, वो मुझे अंदर खींच रही है। अपूर्व ने कमला को बाल्टी थमाई और श्रेया की ओर दौड़ा। पर अचानक आईना खुद ब खुद दीवार से गिरकर उनके सामने आ गया। उसकी सतह लहरों की तरह हिल रही थी। अचानक एक हाथ बाहर निकला, जला हुआ, काला, औरत का। वह हाथ श्रेया का गला पकड़कर उसे अंदर खींचने लगा। अपूर्व ने पूरी ताकत से श्रेया को पकड़ा। कमला चीखी, राख को हवेली में जलाओ अभी, नहीं तो देर हो जाएगी। अंतिम अनुष्ठान अपूर्व ने श्रेया को संभाला और कमला ने राख को चारों ओर फैलाकर आग जलाने की तैयारी की। आईने से झुलसी हुई औरत का पूरा शरीर बाहर आने लगा था। उसका चेहरा डरावना, आंखों में आग और होठों पर चीख। कमला मंत्र पढ़ने लगी, जिस अग्नि में तू मरी उसी में विलीन हो। आग भभक उठी। अचानक वह मृत औरत चीखते हुए वापस आईने के अंदर जाने लगी, पर जाते जाते उसने श्रेया की कलाई पकड़ ली। श्रेया दर्द से तड़प उठी। अपूर्व चीखा, उसे छोड़ दे। आग तेज हुई। आईने से उठता धुआं सीधे हवा में गया और एक काली आकृति धुएं में बिखर गई। आईना जोर से फटा और टुकड़े टुकड़े हो गया। श्रेया बेहोश होकर गिर पड़ी। अंत या शुरुआत। अगले दिन श्रेया धीरे धीरे ठीक होने लगी। हवेली को बंद करके दोनों शहर लौट आए, पर जाते समय अपूर्व को महसूस हुआ कि कार की खिड़की में उसका चेहरा साफ दिख रहा था, लेकिन श्रेया की परछाई झुलसी हुई थी। उसने मुड़कर देखा, श्रेया ठीक थी, लेकिन शीशे में उसकी परछाई मृत औरत जैसी थी। अपूर्व डर से कांप उठा। शायद वो आत्मा पूरी तरह गई नहीं, शायद वह आईने से बाहर निकल चुकी है और अब श्रेया के शरीर में धीरे धीरे बस रही है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। आईना टूट चुका है, पर मालकिन की आत्मा